गंगा। कैसी बात करती हो बहू, क्यों नहीं रख सकते ख्याल? अरे छुटकी के बाबूजी बस चढ़ावा लेकर आते ही होंगे। चढ़ावा? चढ़ावे में मिली चीज नहीं खाएंगे हम, नहीं तो हमारा बच्चा भी भिखारी पैदा होगा। हाय राम। भाभी देखिए अम्मा, एक बात हम साफ साफ कह देते हैं कि हम कोई भी दुख सह सकते हैं, पर अपने बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं सह सकते हम। और अगर आप लोग हमारे खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल नहीं रख सकते तो हमें मायके भेज दीजिए बस। देखो मेरी बात सुनो। अरे बहू, बहू रानी। निर्णय हो चुका है। न्याय तो यही कहता है कि ऐसा महापाप करने वाली गंगा को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। परंतु भीम शंकर के खानदान ने इस मंदिर की पीढ़ियों से सेवा की है और इस लंबी सेवा को देखते हुए गंगा को गांव से बाहर नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह महापाप भूलवश भी भविष्य में किसी से ना हो, इसलिए आज के बाद इस श्रापित लड़की की पवित्र परछाई को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यही गंगा का दंड है। वैसे इस महापाप के असली दोषी तो भीमशंकर जी हैं, जिन्हें बार बार मना करने पर भी कि वो इस मंदिर में अपनी श्रापित बेटी को मंदिर में ना लाएं, इसलिए उनसे भी मंदिर में भजन गाने और प्रवचन करने का अधिकार छीना जाता है। ये इनके अपराध का दंड है। बिल्कुल सही निर्णय है ये, बिल्कुल उचित निर्णय लिया गया है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? ये क्या कह रहे हैं? अरे पुजारी जी, इस मंदिर में बचपन से हम गाते आए हैं और अब बुढ़ापे में मुझसे आप अधिकार छीन रहे। निर्णय हो चुका है भीमशंकर जी। ऐसे कठोर मत बनिए। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम तो सिर्फ भजन का सौभाग्य बच्ची नहीं मारा। आप अपने परिवार के साथ इस गांव में रह सकते हैं, इसे हमारी विशेष कृपा समझिए। मगर ये मत भूलिए कि आज आपके कारण ही भक्त को शिवालय से पवित्र चरणामृत के बिना लौटना पड़ रहा है। अब जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए आपसे, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनिए पुजारी जी, पुजारी जी मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। देखिए मुझ पर एहसान मत कीजिए। देखिए इस मंदिर में बचपन से मैं गाकर बड़ा हूँ। मेरे परिवार की आजीविका ऐसी गायन से चलती है। मेरे परिवार भूखों मर जाएगा महाराज। अगर आप चाहते हैं तो मैं गंगा को अब दोबारा नहीं आने दूंगा यहाँ। निर्णय बदल दीजिए महाराज। निर्णय होता है भीमशंकर जी, उसे बदला नहीं जा सकता। सुनिए, ये चरणामृत दूषित हो चुका है, इसे गंगा में बहा दीजिए। नहीं ऐसा मत कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे रुकिए, जाइए बाहर। इस चंद्रामृत को गंगा में बहा दो।
रोती नहीं, रोती नहीं बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बच्ची। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हम जानते हैं आज लोगों ने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया बेटा। नहीं बाबूजी, दिल तो आपका दुखा है। जन्म से जिस मंदिर में आप गाते आ रहे थे, आज उसी मंदिर से आपको निकाल दिया हमारे घर। पगली ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। भक्त भगवान से कभी दूर नहीं जाते बेटा। जहां उन्हें सच्चे मन से याद कर लो, वहीं मंदिर बन जाता है। हमारा क्या है बेटा, कहीं भी जाके भजन गा लेंगे। लेकिन घर भाऊजी, घर तो कहीं भी भजन गाने से नहीं चलेगा ना। अम्मा को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे अम्मा को, क्या बताएंगे भाऊजी कि अब मंदिर से आपको कोई चढ़ावा नहीं मिलेगा, कैसे बताएंगे? दाल रोटी खाकर स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसे तो 56 भोग चाहिए। और भी सुन लो, कहती है हरी सब्जी फल मेवा खिलाओ, नहीं तो मायके भेज दो। महारानी को चढ़ावे में मिली चीज नहीं खानी है। ठीक है ना अम्मा, तो बाबूजी से पैसे लेके मंगवा देना। मंगवा देना। लेकिन आज ये बाबूजी को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? कर रहे होंगे गंगा की सेवा, जेब गरम हो गई होगी तो ले गए होंगे उससे बाजार से कुछ दिलाने। वो हमको और तुमको निहाल नहीं करने वाले हैं। बूढ़ाओं के लिए तो बस उनकी बेटी गंगा ही सब कुछ है। लगता है बाबूजी आ गए। हम देखकर आते वो क्या लेकर आए हैं। हम तो जा रहे हैं। बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर कर दी आने में? हम कब से राह देख रहे थे। झोली नहीं दिख रही कहीं पे। आ गए बैरागी महाराज। कहाँ है लाखों का चढ़ावा? अच्छा, बैलगाड़ी में भरकर आ रहा है। वो आज लाने के लिए चढ़ावा बचा ही नहीं। क्यों? उस समय आज भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ थी वहां। प्रसाद जब समाप्त हो गया तो पुजारी ने भक्तों में चढ़ावा ही बांट दिया। देखिए, हमें बहुत भूख लगी है। अब खाना तैयार हो गया हो तो लगा दीजिए। हम पुजारी ने फल बंटवा दिया और चढ़ावे के चिल्लर। बहुत भक्त आए थे ना, तो बहुत चिल्लर भी मिले होंगे। बहुत भूख लगी है, बाकी बातें बाद में होंगी। खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। पुरखों का गड़ा खजाना तो है नहीं कि बिन कमाए खाना मिलता रहेगा। अरे हम तो फिर भी भूखे सो जाएंगे, लेकिन आपकी लाडली बहू रानी जी को डॉक्टरनी जी ने फल, हरे पत्ते वाली सब्जी और मेवा मिष्टान खिलाने को कहा है। ये सब नहीं दिया तो उसे स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा।
महारानी को भवन में बैठी है, कहती है चढ़ावे में मिला फल वो नहीं खाएगी, नहीं तो उसका बच्चा भिखारी पैदा होगा। खरीद कर खिला सकते हो तो खिलाओ, नहीं तो मायके भेज दो। हाँ, मायके? पैसे निकालिए और बहू रानी को वो फल पत्ते वाली सब्जी और टॉनिक लेकर आइए। अब खड़े क्या है, आंटी से पैसे निकालिए। काट मार गया है क्या? पैसे क्यों नहीं दे रहे? बाबूजी, देखिए, पहले शांति से बात सुन लीजिए। आप बिना सुने अशांति मत फैलाइए। और फिर बात जो हो गई, नाराज होने से क्या फायदा? लेकिन हुआ क्या है? नाश करके रख दिया इस पापी ने। क्यों कलमुही, क्यों छुआ तूने चरणामृत?